Hi everyone, welcome to my video. My name is Ashish Kumar. I'm working in Accenture since last 5 years and I have total 7.5 years of experience in IT. Okay, तो आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करते हैं हाउ टू मूव टू IT when you are a non-corporate guy and or you are a student और you don't have you're not working in IT, मतलब आप IT में जॉब नहीं कर रहे हो या कॉर्पोरेट में जॉब नहीं कर रहे हो। बेसिकली जो भी मैंने कुछ पहले वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे, तो उसको देख के या तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे कि मैं आईटी में नहीं हूँ या अभी मैं कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, ठीक है, या मैं इस कंपनी में हूँ या ये जो मेरी फील्ड है आईटी से रिलेटेड नहीं है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे आईटी में मूव होना है, मुझे इस कंपनी में मूव होना है, तो उसके लिए मुझे गाइड करो मैं कैसे मूव हो सकता हूँ। या सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हो तो मोस्टली अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में IIT, DTU, IIT, NITs, DTUs या कुछ अच्छे बड़े प्राइवेट कॉलेजेस, मोस्टली कॉलेज में मतलब कैंपस प्लेसमेंट होती ही है। अगर आप अच्छे कॉलेज से भी हो किसी भी, तो मोस्टली कॉलेजेस में कंपनी आती हैं। तो आपके कॉलेज में जब कंपनी आती है तो पहले तो आपको आपका इंटरेस्ट देखना है, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या, आपको किस फील्ड में जाना है, किस जॉब प्रोफाइल में जाना है। तो कोई भी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी आ रही है, IT कंपनी आती है, आपको एक जो प्रोफाइल ऑफर करती है सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। तो जैसे जावा एक टूल है, तो जावा एक लैंग्वेज है, तो जावा से रिलेटेड जो भी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, जो भी IDs हैं या सॉफ्टवेयर जिन पे जो भी IDs या सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, एक्लिप्स है, तो इस टाइप के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप पहला तो पॉइंट यही है कि आप कैंपस से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, ज़्यादातर कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है। तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि किस कंपनी में आपको अप्लाई करना है। अगर आपको प्योर कॉर्पोरेट कंपनी में अप्लाई करना है, IT में मूव होना है, तो आप कंपनी की थोड़ी रिसर्च कीजिए। जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए। तो जो भी वो जो प्रोफाइल ऑफ़र कर रही है तो उससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप थोड़ी रिसर्च कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। तो एक तो तरीका ये है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो एंड किसी कंपनी में ऑलरेडी फिर काम करना स्टार्ट कर चुके हो जो कि IT से रिलेटेड नहीं है या किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो बेसिकली मामला आपकी ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है। आपने क्या ग्रेजुएशन किया, आपने 4 साल का कोर्स किया या 3 साल का कोर्स किया है, तो डिपेंड करता है आपने या तो BCA की है, BBA की है या BTech की है। तो मेरे को तो जितना पता है और जितना मेरे को लगता है, जो 4 साल का, जितने ज़्यादा साल का कोई कोर्स होता है, जैसे BTech है 4 साल का होता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आगे फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि मोस्टली IT कंपनीज़, मोस्टली कॉर्पोरेट कंपनीज़ वो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम मांगती है, वो ज़रूरी होना चाहिए। तो BTech जैसे 4 साल की है एंड BSc जो होती है वो 3 साल की होती है। तो कुछ कंपनीज अब अलाउ करती है 3 साल का कोर्स भी। अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल का कोई कोर्स किया जैसे BSc, तो कुछ कंपनीज अलाउ करती है, बट बेटर होगा अगर कोई 4 साल का कोर्स आपने किया हो, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां आई थिंक 4 साल के कोर्स को प्रेफरेंस देती है। तो ग्रेजुएशन के बाद सेकंड आती है स्किल सेट। आपका क्या स्किल सेट है, आपने ग्रेजुएशन में क्या BTech की है या तो किस प्रोफाइल से की है, किस स्ट्रीम से की है, आपने BCA किया है, क्या किया है, तो बेसिकली किस स्ट्रीम से आए हो, क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उसी के बेसिस पे आपका स्किल सेट होगा, ठीक है। स्किल सेट के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। तो जितनी बड़ी कंपनीज़ होती है या छोटी मोटी जितनी भी कंपनीज़ होती है जिसमें जो भी जॉब प्रोफाइल या जॉब पोजीशंस ओपन होती है, तो आपके स्किल सेट से मैच होनी चाहिए पहली बात। तो लेट्स से आपने BTech की हुई है या BCA की हुई है, BCA प्लस MC की हुई है या BTech की है या BSc प्लस MSc किया है और उसमें आपने जावा पढ़ी है, ठीक है, जावा लैंग्वेज और जावा से रिलेटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे BTech में अगर आपने कंप्यूटर साइंस या IT की ऐसी कोई स्ट्रीम से पढ़ाई की है, तो वो स्किल सेट मैच होएगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की स्किल सेट से, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल से। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स जो भी थे BC MC या BSc MSc या BTech में, तो वो आपने लेट्स से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जावा पढ़ी है, OOPS के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। और यहाँ पे एक प्रोफाइल है किसी कंपनी में, ओपन प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड, तो वो भी जो है जावा पे बेस्ड जो है जो प्रोफाइल ऑफर कर रही है, तो आपका स्किल सेट वहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग आती है ये, ग्रेजुएशन के बाद आपका स्किल सेट आता है। तो तीसरी चीज़ आती है आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको रीच आउट कैसे करना है, ठीक है। तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यार सिंपल एंड डायरेक्ट ये होता है, हर कंपनी का, हर बड़ी से छोटी कंपनी का करियर सेक्शन होता है, करियर पेज होता है उनकी वेबसाइट पे। तो आपको जैसे गूगल, अमेजोन टाइप की कंपनी में जाना है, आपको इन्फोसिस में जाना है, तो आप क्या गूगल पे टाइप करोगे इन्फोसिस करियर सेक्शन, अमेजोन करियर सेक्शन, करियर पेज, तो एक सेपरेट वेबसाइट ओपन होगी। तो उसमें जितने भी प्रोफाइल या जितने भी पोजीशन ओपन होती है, प्रोफाइल जो भी वैकेंसीज होती है, तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख जाएगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर लीड है,
सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड कोई जॉब है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड कोई जॉब है, डिज़ाइनर की जॉब है, सपोर्ट है, जो भी है, तो हर टाइप की जॉब्स अवेलेबल होती है, मतलब ओपन होती है। तो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें चेक करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, तो क्या आप उनको फुलफिल कर सकते हो, क्या आप उसमें मैच होता है, आपकी स्किल सेट मैच होती है। अगर आपकी सब कुछ मैच होती है, रिक्वायरमेंट ठीक है, आपकी स्किल सेट मैच हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप ओके हो, तो उस आप जॉब में अप्लाई कर सकते हो एंड अपना CV अपलोड कर सकते हो। CV इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, तो यहाँ पे ऊपर या कहीं पे आई बटन पे लिंक आ रहा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। CV मेकिंग से रिलेटेड, CV इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है आप करियर सेक्शन में जाकर डायरेक्टली अप्लाई करने का। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि मैं यूज़ ही करता हूँ, जो जितना मुझे लगता है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो सब लोग इसी तरह से जॉब स्विच करते हैं मोस्टली, आप Naukri.com और LinkedIn वगैरह पे अपनी प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल बनाइए एंड वहाँ पर अपना CV अपलोड कीजिए। तो CV पे मैं पहले बता देता हूँ, आपका CV ठीक ठाक होना चाहिए। आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, मेरा जितना एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, आपका कोई भी स्किल सेट है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा बड़ा CV ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए 3-4 पेज का, 5 पेज का CV है। बेसिकली सिंगल पेज CV हो तो बेटर रहेगा। अगर आपका कम एक्सपीरियंस, आप स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंसड हो और अगर आपकी डिटेल ज़्यादा जो भी CV में ऐड करनी है, तो आपका CV 2 पेज का हो सकता है। 2 पेज का मैक्स ठीक रहता है। मैंने देखा 10-10 साल के एक्सपीरियंस के लोग होते हैं, उनका 2 पेज का मैक्स CV होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। CV शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मतलब आपको जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपकी एकेडमिक्स है, जो भी आपका स्किल सेट है, ठीक है, सब कुछ आपको मेंशन करना है, बट टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब फालतू की चीज़ नहीं लिखनी है, ज़्यादा बड़ी लाइंस नहीं लिखनी है। आप ChatGPT टाइप के टूल्स की हेल्प ले सकते हो, ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपकी कोई ग्रामर एरर्स है आपके CV में, तो आप ChatGPT जैसे टूल से उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको छोटा करना है CV, तो ChatGPT पे आप अपना कंटेंट डाल के वहाँ पे लिख सकते हो, लिमिट द CV, लिमिट दीज लाइन्स इन 200 वर्ड्स और 300 वर्ड्स, इस तरह से करके, मतलब उसको जितना भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा कर सकते हो। फॉर्मेट ठीक हो, मतलब ज़्यादा फैंसी और स्टाइलिश मुझे तो ऐसा फॉर्मेट ठीक नहीं लगता है, कि सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए। आपका सेक्शन ऐसे होना चाहिए, आपकी जो भी बेसिक डिटेल है, आपका नाम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर ऊपर टॉप पे एकदम, आप कहाँ काम कर रहे हो, बेसिकली अभी कहाँ काम कर रहे हो, फिर आपकी प्रोफेशनल समरी या ऑब्जेक्टिव, फिर आपकी समरी, फिर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके प्रोजेक्ट का नाम, क्या क्या एक्सपीरियंस है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का सेक्शन, फिर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, उसके बाद एकेडमिक्स, फिर लास्ट में पर्सनल हॉबीज़ या पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। ये सीक्वेंस देख लेना, ChatGPT टूल की हेल्प ले लेना। तो मैं देखता हूँ CV लोगों के काफ़ी ठीक नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स के, फ्रेशर के, तो उनको देखने की जरूरत है। थोड़े गूगल पे डालिए, जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनके CV, उनका फॉर्मेट, उस तरह के सैम्पल CV आप डाउनलोड कीजिए, उसके सीक्वेंस देखिए, ऑर्डर देखिए, फॉर्मेट देखिए, आपका CV ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा था LinkedIn और Naukri.com टाइप की जो ये साइट्स होती हैं, उन पे आपकी अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। आपको सब कुछ मेंशन करना है, अगेन वहाँ पे आप डिटेल में मेंशन कर सकते हो। CV में आप थोड़ा कम वर्ड्स में मेंशन कीजिए। CV बिकॉज 1 पेज या 2 पेज का हो, तो CV में थोड़ा आपको छोटा, CV में आपको टू द पॉइंट थोड़ा लिखना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल पेज या 2 पेज का CV बनाना है। Naukri.com या LinkedIn वगैरह पे आप थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपके कॉलेज में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स है, आपके इंटरेस्ट है, जो भी आपको Naukri.com और LinkedIn पे आप डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। एक थोड़ी प्रोफाइल ठीक ठाक होनी चाहिए, आप आपकी फ़ोटो, आपकी बेसिक डिटेल सब कुछ ऐड कीजिए, आप कुछ भी मिस मत करिए। ज़्यादातर जो मैंने जॉब स्विच की है यार, जो अभी एक्सेंचर मेरी 3rd कंपनी है, जितनी मैंने जॉब स्विच किया, तो मोस्टली मेरे को तो देखो कॉल्स और Naukri.com के थ्रू आई है, टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ। तो Naukri.com बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका CV अपडेटेड है, आपके स्किल सेट ठीक ठाक है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही कंपनीज आपको कॉल कर लेंगी। मतलब अगर किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल की हायरिंग चल रही है, तो आपकी प्रोफाइल, वो तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी प्रोफाइल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो आपके कीवर्ड्स देखेंगे, आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, तो उनको HR को लगता है कि ठीक है, ये कैंडिडेट ठीक है, तो आपको कॉल करते हैं डायरेक्ट, फ्रॉम दिस कंपनी एंड देयर इज अ वैकेंसी इन दिस कंपनी, सो आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब। तो इस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, फिर वो आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएंगे, शेड्यूल करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में आप खुद से आप सर्च करना चाहते हो, तो Naukri.com, LinkedIn पे आप सर्च भी कर सकते हो कि हम लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स, या इन दिस कंपनी। आप कंपनी वाइज भी सर्च कर सकते हो, किसी कंपनी में इन्फोसिस में अच्छे कितनी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है, आप LinkedIn या Naukri.com पे वो भी सर्च कर सकते हो,
ठीक है। इंडिविजुअल कंपनी वाइज भी देख सकते हो आप, जॉब प्रोफाइल वाइज भी। तो बहुत से लोग, बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजर्स या पीए, एचआरस, जो भी वैकेंसीज होती है, पोस्ट जो भी ओपनिंग्स होती है, वो तो खुद वहाँ पर ही एक पोस्ट के फॉर्म में ही मेंशन कर देते हैं कि हाई आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल फॉर दिस मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ अ पैकेज, या जो भी है, एंड नोटिस पीरियड क्या है, कितनी जल्दी उनको कैंडिडेट चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे या जो भी है, तो वो मेंशन कर देते हैं और अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सेंड योर सीवी ऑन दिस ईमेल आईडी। तो वहाँ पर आप उस ईमेल आईडी पे आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं जीमेल के थ्रू या जो भी। कुछ कंपनीज़ तो देखो, कुछ कंपनीज़ तो ऐसी आती है कॉलेजेस में, वो कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए मतलब ओपन नहीं रहती, वो सारी ब्रांचेस सारी स्ट्रीम्स के लिए भी अवेलेबल रहती है। हमारे DTU, मैं DTU कॉलेज से हूँ, तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती थी, वो सारी ब्रांचेस के लिए ओपन रहती थी। मतलब हमारे में 15 ब्रांच थी उस टाइम। तो 2016 में मैं पास आउट हुआ था DTU से, उस टाइम 15 ब्रांचेज होती थी, ठीक है। एनवायरनमेंट वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, वो भी कंप्यूटर साइंस की जॉब्स में बैठते थे एंड वो उनकी प्लेसमेंट भी होती थी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट वो सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर साइंस की जॉब उठा रहे हैं, प्लेसमेंट हो रही है अच्छी MNC कंपनीज में। इस तरह के कैंडिडेट भी होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर स्किल सेट मैच नहीं हो रही है, तो कुछ केसेस में स्किल सेट अगर मैच भी नहीं हो रही है, तब भी आप उस कंपनीज में जा सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जो कि होता है कि रेफरेंस के थ्रू, मतलब आप किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो, लेट्स से इन्फोसिस में जाना चाहते हो, तो इन्फोसिस के किसी भी एम्प्लॉय को, अगर वो आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप जानते हो, या तो आपका फ्रेंड है, या आपका कज़न है, या आपके सीनियर जूनियर जो भी हैं, या हो सकता है आप लिंक्डइन पे जाके इन्फोसिस कंपनी में कंपनी के बारे में सर्च करो, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय को आप बोल सकते हो कि आपकी कंपनी में इस पोजीशन पे, इस प्रोफाइल की जो वो ओपनिंग है, तो आप मेरे बिहाफ पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उस बंदे को भी बेनिफिट होगा, उसको कुछ बोनस अमाउंट मिलता है। ज़्यादातर कंपनीज़ में एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम होता है, जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को रेफ़र करने का बोनस मिलता है। तो बेसिकली वो बंदा आपको रेफ़र करेगा उस जॉब के लिए, उस कंपनी में, ठीक है। ये तरीका मैंने तो यूज़ नहीं किया, क्योंकि यार इसमें फिर वही डिपेंडेंसी होती है, किसी को रीच आउट करना होता है, किसी को ढूंढो पकड़ो, ये वो। तो ये कुछ तरीके हैं किसी भी कंपनी में मूव होने के। किसी भी अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो, आप कॉलेज से जस्ट पास आउट हो, या आप IT में या कॉर्पोरेट में काम नहीं करते हो, तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपनी में, IT में या कॉर्पोरेट में मूव हो सकते हो, इन पॉइंट्स की हेल्प लेके। तो कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो, या आपका कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।